जाकी चाल मेरो यशोदा का लाल। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दुष्टों का बोल बाला हो जाता है। जब 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 होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोली प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सावरे सरकार की जय। ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म होते रहे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, और कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ गए हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूं, तुम धैर्य रखो। वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषम परम, जनियस्ते तप्पिदं यदा संभुवो बंतु सूर्यस्त्रम। ब्रह्मा ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण रूप में अवतारित होकर आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है। यशोदा जी की यहाँ प्रातः प्रभु की दिव्य चिंतन चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर आएगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर चले? मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम उग्रसेन है। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। बड़ी भारी तपस्या की पुत्र के मिष्ट यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वे वन में गई, वन में विहार करने। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुमिल नाम के राक्षस ने देखा। दुमिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी। उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं, कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट कर यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना जी में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बालक को गोद में ले लिया और घर ले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहाँ पल रहा। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूँ। रात्रि में उठकर चला गया कैलाश पर्वत पर, तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा, नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कैसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में सम्मानित कर लिया।
मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों को यज्ञ को विध्वंस किया है, उन्हें प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगो। कंस ने कहा, उग्रसेन जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया और मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद और पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन करवाना बंद, एकदम बंद कर दो। हम ही है भगवान, पूजा करनी है तो हमारी पूजा करो, यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया कंस के मन में एक और भाव आया, देवकी का विवाह कर दूं, चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है, बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वसुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने लगा, पृथ्वी